नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रयोगशाला सहायक को लेकर के। हालाँकि हम ज्योग्राफी लिखा हुआ है पर हम बातें करेंगे प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो अभी वैकेंसियाँ आ रही है या जो आ सकती है, उसमें सर्वप्रथम हम बात करें तो वो कौन-सी आ रही है, आपके लैब असिस्टेंट की बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हालाँकि इसको लेकर के नोटिफ़िकेशन हो सकता है कि अक्टूबर या आपके नवंबर तक, इसके यानी दीपावली तक आपके निकल जाए, ठीक है? तो आज इसको लेकर के हम बातें करेंगे, क्या इसके लिए योग्यताएँ रहने वाली हैं? क्या इसके लिए ऐज रहने वाली है? क्या इसका सिलेबस रहने वाला है? किस पार्ट का कितना वेटेज रहने वाला है? कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं? उन सभी को लेकर के हम बातें करेंगे। तो बिल्कुल ये खबर उनके लिए है जिन्होंने 12th कर रखी है और 12th के साथ ही जैसे उसमें वैकेंसियाँ निकाली गई हैं आपके, एक तो साइंस लैब असिस्टेंट के लिए, दूसरा ज़ोग्राफ़ी लैब असिस्टेंट के लिए और तीसरा होम साइंस आपके लैब असिस्टेंट के लिए। तो आज इसी चर्चाओं का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि किसकी तैयारियाँ करें, किसकी तैयारी करें, वर्तमान में हमें कोई वैकेंसी दिखाई नहीं दे रही है। तो अब वैकेंसियाँ आएँगी। देखिए, जैसे 24 खत्म होगा, 25 के दौर से वैकेंसियाँ आना प्रारंभ हो जाएँगी। और विशेषकर ये महत्वपूर्ण सूचना उनके लिए है जिन्होंने अपनी 12th को पास कर लिया है और वो 12th करके अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो उसके साथ में उनके लिए कॉन्फिडेंस और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप इसको दे सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ी-सी बातें करते हैं इसको लेकर के। जैसे मैंने सबसे पहले इसमें योग्यता लिखी है। योग्यता है क्वालिफ़िकेशन। भाई इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है? तो जब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ़ आपको क्या लिखा गया है? 12th लिखा गया है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर सीईटी इसके लिए एलिजिबल या मान्यता चाहिए या नहीं चाहिए? तो सीईटी जैसा प्रावधान इसके अंदर नहीं किया गया है। सिर्फ आप क्या होना चाहिए, आपको 12th पास आउट होना चाहिए, यानी 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर से 3 वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, ठीक है? एक तो आपकी लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर, एक आपके ज्योग्राफी के अंदर और तीसरा आपके होम साइंस के अंदर। ये 3 वैकेंसियाँ इसके अंदर निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले हम साइंस की बात करें, तो साइंस के अंदर आपके पास भई पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है, या मैं यूँ कहूँ इनमें से कोई सी भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपसे जो पेपर लिया जाएगा वो पेपर आपकी मैथ्स से नहीं होगी, उसके अंदर मैथ्स नहीं आएगी, उसकी जगह क्या आएगी, आपके बायो आएगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये तीनों ही आपसे पूछी जाएंगे सब्जेक्ट है आपके पेपर के अंदर। आगे हम बात करें ज्योग्राफी को लेकर के, तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th ज्योग्राफी से पास आउट किया हुआ है उनके लिए बेहतर चांस है कि जिसके पास 12वीं क्लास के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट थी वो इसके अंदर एलिजिबल है, योग्यताएं रखते हैं। उसी प्रकार से जिनके पास 12वीं में होम साइंस रही थी उनके लिए भी ये वैकेंसी रहने वाली है। थोड़ा सा और आगे हम पहेलियों पर बात करें, जैसे एज, तो एज के लिए कहा गया है यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। भाई इससे कम नहीं चलेगी, आपकी एज है वो 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम की बात करें 40 वर्ष, इसमें अधिकतम एज का प्रावधान किया गया है। हालांकि कहीं कहीं यहाँ पर एज रिलैक्सन भी देखने को मिलता है कोविड-19 की वजह से, तो वो बात अलग है। बाद बाकी हमें थोड़ा मोटा मोटा सा जो दायरा है कि न्यूनतम एज आपकी 18 वर्ष है, अधिकतम एज 40 वर्ष है, ठीक है। आगे हम ऐसे ही बात करें संभावित तिथि, भाई सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ठीक है हमें सब समझ में आ गया, भाई लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी कब, कब आएगी, कब पेपर होगा। तो हालांकि देखिए ये पूर्णतः सत्यता पर आधारित नहीं है, पर अपने अनुमानित एक जो, जैसा कि अभ्यर्थना भेजी गई है बोर्ड के पास, उसके बाद में ये कहा गया है कि आपके नोटिफिकेशन अक्टूबर या नवंबर यानी दीपावली तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, भर्ती आपकी आ जाएगी, फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। आगे अप्रैल से जून तक, अब जून तक क्यों लिखा है, क्योंकि मार्च तक आपके आरएसएसबी बोर्ड का जो कैलेंडर है वो अभी कहीं भी खाली नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी वैकेंसी भी नहीं है, छोटी वैकेंसी है, बीच में भी करवा दे, पर अपन अनुमानित मान के चल रहे हैं कि मार्च तक अगर फ्री नहीं है तो वो मार्च के बाद ही इसको करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी। तो मार्च से लेकर के जून तक
थोड़ा बहुत आगे भी चली जा सकती है, लेकिन तैयारियां एक दिन का काम भी नहीं है, तैयारी करनी पड़ेगी। इसका एग्जाम संभावित हो सकता है। तो आपको ध्यान में यही रखना है, जिन्होंने 12th की है, जो अभी आगे किसी की तैयारियां नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ इनको थोड़ा सा और जोड़ के रखें, ठीक है। बाद बाकी ये बहुत ही अच्छी एक महत्वपूर्ण जॉब है, जो आपको 12th के बाद सीधा नौकरी दिलाएगी, ठीक है। आगे हम बात करें पाठ्यक्रम को लेकर के, देखिए पाठ्यक्रम को दो तरीके से विभाजित किया गया है, एक तो पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर किया गया है। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए के अंदर आपसे राजस्थान, अब राजस्थान में भी उन्होंने क्या लिखा है, एक तो ज्योग्राफी लिखी है आपको, और दूसरी लिखी है आर्ट कल्चर, आर्ट कल्चर, ठीक। और तीसरा लिखा है उन्होंने क्या, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह को सम्मिलित इन्होंने नहीं किया है। सिर्फ तीन चीजें देखने को मिलती हैं, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर और आपके हिस्ट्री। ये पार्ट ए राजस्थान को कवर करेगा, किसको कवर करेगा, राजस्थान को कवर करेगा। ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है, चाहे आप होम साइंस से दें, चाहे आप साइंस से दें या ज्योग्राफी से दें, किसी से भी सब्जेक्ट से दें आप, आपके लिए आपके सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पार्ट ए वाले को कंप्लीट, ठीक है। पार्ट बी विभाजित हो जाता है, जैसे साइंस वालों के लिए फिजिक्स से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और बायो से पूछे जाएंगे। इससे तकरीबन 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे 10 क्वेश्चन और बचते हैं, तो 10 क्वेश्चन वो आपके किसी से भी पूछ सकते हैं, जैसे करंट से रिलेटेड इश्यूज से पूछ सकते हैं, जनरल साइंस के पूछ सकते हैं, या फिर कहीं से भी पूछ, मतलब कहीं से का तात्पर्य यह है कि वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी पिछली बार ये कहा था उन्होंने कि भाई करंट अफेयर्स तो दिया था, करंट अफेयर्स से सम्मिलित है, वो करंट अफेयर्स आपके कैसे भी कंडक्ट करा सकते हैं, फिक्स वेटेज नहीं है कि भाई आपके 50 और 100 ऐसे था। पार्ट ए के लिए तो कौन सा था, 50 क्वेश्चन, और पार्ट बी के लिए था कितने, 100 क्वेश्चन। तो भाई ये तो निर्धारित दायरा था, अब इसमें से ये कहीं पर भी किसको ऐड कर सकते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स को ऐड कर सकते हैं। साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, पिछली बार कहा था उन्होंने, डाला था कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, पर पिछली बार कहीं भी, यानी 2022, पिछली बार से तात्पर्य 2022 से है, उस टाइम उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी का एक प्रश्न तक नहीं दिया था, चाहे वो आपके साइंस वाला हो, ज्योग्राफी वाला हो या होम साइंस वाला हो, तो उस समय ये साइकोलॉजी नहीं दी थी। पर भविष्य में अगर उन्होंने लिखा है तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और आप याद रख लेना। आगे बात करें अंक भार या प्रश्न कितने आएंगे, तो क्वेश्चन इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे आपसे कितने, 150, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150, और आपके जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 300 नंबर का, ठीक है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 100 नंबर का ये होने वाला है। पार्ट बी की बात करूं, 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे और ये 200 नंबर का होगा। तो जो भी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, साइंस और साथ में बात करूं होम साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। हालांकि इनके विस्तृतवाद सिलेबस को हम देकर के बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि सभी के लिए एक साथ नहीं, इस साइंस वालों का अलग बना देंगे, एक होम साइंस वालों का और एक ज्योग्राफी वालों का, सभी का सिलेबस विस्तृत अलग अलग बना देंगे। तो आप अपनी तैयारियां निरंतर जारी रखें और अपनी श्रद्धाएं में मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।